नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बैठे हुए हैं धनाना धाम में। आप लोग जानते हैं हरियाणा का ये धनाना धाम संत रामपाल जी महाराज जी का प्रसिद्ध आश्रम है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 3 दिन का समागम चला हुआ है। इसमें बहुत दूर दूर से पुण्यात्माएँ आई हुई हैं भंडारा पाने के लिए। इसी भंडारे में एक आत्मा हमारे सामने बैठी हुई है, पुण्यात्मा है। इसके कुछ डाउट हैं वो हम क्लियर करना चाहते हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से, तो हम वो चर्चा रखना चाहते हैं। तो पहले तो भाई से अपना नाम पता पूछते हैं। भैया क्या नाम है? सत साहेब, सभी हमारे भक्त समाज को, जितने भक्त भाई हैं सभी को हमारा सादर सादर नमन स्वीकार हो। आपका नाम क्या है सर जी? हमारा नाम है जितेंद्र। कहाँ से हैं? पानीपत से आए हैं। जिला शाहजहानपुर है, गांव हमारा यूपी उत्तर प्रदेश में। जैसे कि आपने बहुत बढ़िया सुंदर भेष बनाया हुआ है संत का, आप एक संत धारण किए हुए हैं, तो आप तो केवल निकले हुए हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए। ऐसा तो है नहीं कि केवल दिखावा है? नहीं, दिखावा इसमें कुछ नहीं है, ये हमारी श्रद्धा है। तो हम अपने श्रद्धा से अपने परमात्मा के लिए ही निकले हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए निकले हैं। तो आप अपने ग्रंथ तो मानोगे? मानते हैं। मानते हैं, ग्रंथ को मानते हैं, मानेंगे नहीं, मानते हैं। मेरा कहना है ये। जी। जैसे कि हमारे जैसे आप इष्ट किसको मानते हैं? हम अपने इष्ट भगवान राम को मानते हैं और बजरंगबली की सेवा करते हैं, तो उनको अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, और उनको भगवान भी मानते हैं। मतलब वो गुरु भी मानते हैं, भगवान भी मानते हैं, और राम को भी भगवान मानते हैं, और कृष्ण इनको हनुमान जी को भी द्वारा ही राम की प्राप्ति होती है। देखिए हमारे ग्रंथों में, रामायण में लिखा हुआ है, रामायण में बताया गया है, हनुमान जी ने मना किया है कि हमारी सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम वो कहते हैं हम स्वयं सेवक हैं रामचंद्र जी के, तो हमारी सेवा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि और आपने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा करने वाला पागल हो जाता है। सुना होगा आपने, कहते भी है लोग। देखो, आपने सुना हो तो हमें ज्ञान नहीं है, और हमने तो ऐसा सुना नहीं है। हम तो लगभग 1-1.5 साल 2 साल से बैठे, हमारे घर में इन्हीं की सेवा होती है। दूसरी बात बताएं तो हनुमान जी को अपने रामायण में मना किया है। हनुमान जी ने कहा है, एक चौपाई है सुंदरकांड में, वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रात काल ले नाम हमारा, तादिन ताहे ना मिले आहारा। जिस दिन हमारा कोई उठत भोर से नाम ले लेगा सुबह से, तो उस दिन उसे आहार भी नसीब नहीं होगा। फिर एक चौपाई आती है कि उस भगवान की पूजा करनी चाहिए, उस मंत्र का जाप करना चाहिए, सुमर पवन सुत पावन नामू, वो अपने बस कर राखे रामू। वो पावन नाम जो है हनुमान जी जिसे सुमरते हैं, वहाँ पर चौपाई कह रही, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू, जिससे भगवान बस में होता है। उसका मंत्र का प्रभाव क्या होता है, उसमें आगे बताया है कि नास रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। उस मंत्र में इतनी पावर है कि उससे रोगों का नाश होता है, पीड़ा दूर हो जाती है, कष्ट दूर हो जाते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। रामायण कह रही कि शरण गहे प्रभुता है ना त्यागा, दुष्ट द्रोह पाप भय लागा। चाहे वो दुष्ट द्रोही पापी अधर्मी कोई भी हो, भगवान की शरण में आ जाता है तो परमात्मा से त्यागते नहीं है, उसका कल्याण कर देते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता है। लेकिन हमने देखा है कि जो साधनाएं हैं, जैसे आपने कहा है, अब उसके लिए अपनी रामायण कह रही कि वो साधना करना चाहिए जो शास्त्रों में है। जैसे कि पहली एक चौपाई आती है रामायण की नवदा भक्ति में, वहाँ पर कहा है कि कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, और एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लोक दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रामायण कह रही, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार। एक आधार, सबका एक आधार होगा, यानी कि हम अपनी ढपली बजाएं जी, अपनी ढपली बजाएं जी, अपना राग उनका अपना राग। यहाँ पर एक आधार बताया है कि एक आधार नाम गुण गाना, एक ही नाम का गुणगान करना होगा सबको। क्योंकि जब भगवान एक है, ये तो मानते हो? मानते हो जी, भगवान एक है, ब्रह्म एक है। तो भगवान एक है तो एक ही उसका नाम होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम कोनो नाम से जपें जी, कोनो नाम से जपें भी, कोनो जैसे एक इंसान होगा उसका एक ही नाम होगा कि कई नामों से वो इंसान विख्यात होगा। विख्यात उसमें नाम क्या आ जाते हैं। अब बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं, महाराज जी क्षमा करना, इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन आप किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं, तो आप तो एक ही है ना। तो यहाँ पर अलग अलग हो गया। वाले देखिए यहाँ पर पिता का रोल अलग हो गया, पति का अलग हो गया, और भाई का अलग हो गया। अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर भगवान जैसे अपन मानेंगे, जैसे तो उस भगवान उसे मान सकते हैं क्या, फिर उसे बालक मान सकते हैं, उसी को क्या अपन पुत्र मान सकते हैं क्या, उसी को भाई मान सकते हैं? बताइए आप
क्या भगवान को सब मान सकते हैं अपन? भगवान एक ही है, मैंने रास्ता बताई ना। आप किस तरह मानते हो, किस तरह आपकी आस्थाएं हैं, हमारी आस्थाएं क्या हैं, हम अपनी आस्था से मान रहे हम हैं। अपनी कपनी से नहीं चलेंगे। यहाँ पर हम अपने सदग्रंथ हमारे सामने हैं। अभी तक हमारा जो पुरखों से चले आ रहा था जी, सब अनपढ़ थे, पहले कोई पढ़ा लिखा नहीं था, देखा देखी भक्ति कर रहे थे, और हमारे जो धर्मगुरु हैं उनने जो गाइडलाइन दे दी उसी के द्वारा हम चल रहे थे। कोई नहीं पूछता था कि कहाँ लिखा है महाराज जी का कथा कराने से लाभ होगा, कहाँ लिखा है कि हम भागवत करा लो, कथा करा लो, कि एक दिन की पोथी करा लो, कहीं नहीं पूछते थे कि कहाँ लिखा है। उनने जैसा कह दिया फाइनली वही मान लिया, यही चल रहा था। लेकिन आज हम पढ़े लिखे हैं, हमारे ग्रंथ सामने हैं, तो क्या हम इन ग्रंथों को पढ़ के देख नहीं सकते कि हमारे ग्रंथों में लिखा क्या है? जी बिल्कुल देख सकते हैं। तो फिर हम अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आप मार्गदर्शन करिए हमें। हम कोई ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इस समय धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञानी हैं, उन्हीं ने हम पर दया करी है, सब पर। हम सभी संत रामपाल जी महाराज जी की दया दृष्टि से, चाहे ज्ञानी समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, उनका टूटा फूटा ज्ञान उच्चारण करते हैं, उन्हीं का बोला हुआ। हम लोग कोई ज्ञानी नहीं है, हम सब परमात्मा की शरण में हैं, उनके छोटे से जीव हैं। तो यहाँ पर अपनी रामायण में मैंने बताया, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। एक आधार होना चाहिए सबका, अलग अलग नहीं होने चाहिए, उस नाम का गुणगान होना चाहिए। वहाँ पर राम भी नहीं लिखा है, अगर राम भी लिख दिया होता तो सब कहते कि नहीं राम की रामायण है, उन्हीं राम के बारे में कहा। वहाँ पर नाम लिखा है, फिर लिखा है कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। कलयुग के अंदर कोई पाखंड करने की जरूरत नहीं है, उस भगवान को पाना है तो उसका नाम जाप करना है खाली, उसी से भगवान की प्राप्ति होगी। फिर उसके 4 वेदों का सार अपनी श्रीमद् भगवत गीता है। इस गीता जी में सारे प्रमाण दिए हैं, उस भक्ति के बारे में, उस भगवान के बारे में सब कुछ दिया है। भगवान ने प्रमाण दिए हैं, प्रमाण तो हम भी नहीं नकार सकते ना, हमारे ग्रंथ तो आप भी नहीं नकार सकते ना। ग्रंथों में क्या क्या है, भगवान राम को और भगवान राम कहना उचित नहीं है क्या? देखिए यहाँ पे हमको कहा जाता है कि भगवान राम उचित नहीं है। नहीं, ये किसने कहा कि भगवान राम कहना? कोई नाम तो नहीं जानते, हमें बहुत सारे भक्त मिले। यहाँ पे हमको ये भी कहा गया है सर कि हनुमान तो वो मरे हुए हैं, हनुमान को मरे हुए नहीं कह सकते सर। देखिए, मैं कभी नहीं कह सकता हूँ कि हनुमान मरे हैं। हमारे गुरुजी ने जो बताया हम वो कह सकते हैं। हमारे गुरुजी ने प्रमाण दिया है, एक भी बात हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने मन से नहीं लिखा है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने जो कुछ लिखा है सब ग्रंथों से प्रमाणित करके लिखा है। उन्होंने प्रमाणित किया है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है मैं ही ब्रह्म हूँ, छाती ठोक के कहा है। और आप भगवान देखो, गुरु का हम आदर करते हैं, उन्होंने कहा क्या कहा है मुझे उसका ज्ञान नहीं है। जैसे आपने कहा गीता जी में कहा मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो ब्रह्म तो है। गीता ज्ञानदाता के अंदर जो प्रवेश करके बोल रहा है, जब वो गीता का ज्ञान, वो ब्रह्म तो है, वो कह ही रहा है। लेकिन उसमें साथ में वो अपने एक नाम और बता रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूँ, और तू लड़ेगा तो भी मारा जाएगा, नहीं लड़ेगा तो भी मारा जाएगा। तो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का उसने मंत्र भी बताया गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में। मैं दिखाता हूँ, गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, उसमें दिखा दो चाहे इसमें जिस, हाँ गीता अध्याय 8 के 13 में। देखिए ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आप पढ़िए। लिखा हुआ है इसका जी, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मणाणम मां अनुसरणम या प्रियंती तजन देहम सा यति परमाम गति। मुझ ब्रह्म को, इधर से देखिए उसका अर्थ लिखा है, इंद्रियों को द्वारा, मतलब जो पुरुष, देखिए इस यहाँ पर लिखा है, मतलब इन इंद्रियों के द्वारा, मतलब जो अपन करते हैं मनमाना रोकना नहीं चाहिए। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर का ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसे अर्थात मतलब उसी ब्रह्म को प्राप्त होगा शरीर, मुझ निर्गुण ब्रह्म चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है तो वह पुरुष इसी ब्रह्म तक को प्राप्त होगा लिखा है। तो इसमें ये कहाँ साबित होता है सर? ब्रह्म तक को प्राप्त होगा, ओम का मंत्र है, ओम, वो मैं बता रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं ना कि ब्रह्म हूँ, उस ब्रह्म का मंत्र वो उसने बता दिया कि मेरा मंत्र ओम है। जो इसकी साधना ओम तक की साधना करेगा वो मुझ तक को प्राप्त होगा, ब्रह्म तक को चला जाएगा। फिर गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं। देखिए ये रही गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर, ये रहा 24 और ये रहा 23।
इसका अर्थ ये रहा, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को, और ना ही सुख को प्राप्त होता है। उसे कुछ भी नहीं मिलता है मनमाना आचरण कर। मनमाना आचरण कौन करता है? मनमाना, जैसे जो मनमाना जाप करता है वो मनमाना तो है ही। ये मनमाना कैसे हो गया? हमको मेरे गुरु ने बताया कि आप कहीं प्रमाण करके दिखाया आपके गुरु ने? मैं ये कह रहा हूँ, प्रमाण करके दिखाया कि ये मंत्र जे यहाँ से मैंने दिया है आपको इस सतग्रंथ में, ये प्रमाणित है, दिखाया आपको? मैं जो अपनी विधि है वो तो नहीं बता सकता। विधि नहीं, मैं ये पूछ रहा टीवी हूँ। चैनल का विषय है, जो गुरु ने हमको मंत्र विद्या बताई है मंत्र नहीं वो पूछ रहा नहीं। हूँ, लेकिन प्रमाण पूछ रहा हूँ। प्रमाण दिया आपके गुरुजी ने कि ये मंत्र फलानी जगह प्रमाणित है? हमारे गुरुजी ने तो प्रमाण दिया है, उसका कोडवर्ड प्रमाणित है। ये सब जो भी हमारे गुरु हैं वो भी यहीं से प्रमाणित करके देते आपके हैं। गुरु और आपने ये कहा है ना इसमें गीता में कि ये ब्रह्म नहीं है। नहीं, मैंने कब कहा कि ब्रह्म नहीं? मैंने फिर कहा, मैंने ब्रह्म कहा कि ब्रह्म तक की साधना है, ओम का मंत्र ब्रह्म है। वो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि ब्रह्म नहीं है। ये इसी चीज पे तो सर तर्क करते हैं हम, और कोई जी हमारा कोई उद्देश्य नहीं है मैं आपसे। आपको वो बताना चाहता हूँ जो आपको अभी तक आपके गुरु ने नहीं बताया होगा। मैं वो बताना चाहता हूँ। गीता ये तो हो गया मनमाना आचरण। मनमाना आचरण कैसा कि जिसका कोई विधान ना हो, अपने मन से कोई बता दे कि ऐसा करने लगो, उसे हम करने लगे, देखा देखी मनमाना, वो मनमाना ही है। जैसे कोई कह दे अगरबत्ती लगाओ, कोई कह दे कि नारियल फोड़ो, कोई कह दे घंटियाँ बजाओ, ये मनमाना आचरण हुआ। ये सनातन धर्म से हमारा चला, हमारे बुजुर्ग हैं मैं आपसे वो भी तो कह रहा हूं। भगवान भगवत गीता को मानने वाले हैं ना। लेकिन फिर उन्होंने, उनके जो बुजुर्ग हैं आपके पढ़े लिखे नहीं थे ना, हमारे बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे। हमारे जो धर्म गुरु गाइडलाइन देने वाले हैं तो उन्होंने जैसा क्या दिया वैसा कर रहे थे। लेकिन आज तो हम पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हमारे बच्चे शिक्षित हैं, तो हम अपने सदग्रंथों में नहीं देखेंगे क्या कि लिखा क्या है? सदग्रंथ में हमने कब न कहा है इससे? तो हम वही तो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर मना किया है, इसलिए फिर आगे 24 में तुरंत कहा है, इसलिए अर्जुन देखो यहाँ पर लिखा है 24 में, इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य लिखा हुआ है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है प्रमाण हैं। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि को निश्चय कर्म ही करने योग्य है। शास्त्र के आधार से करना होगा जो शास्त्रों में लिखा है। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से करने लगे, हम कहें हमारे तो गुरुजी बता गए तो हम तो वही करेंगे, तो वो मनमाना हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी की गुरु की निंदा नहीं कर रहा हूँ, निंदा मैं करना नहीं चाहता हूँ, केवल हम मार्गदर्शन दिखाना चाहते हैं कि आपके गुरुजी ने आपको खोल के दिखाया है, जैसे हमारे गुरुजी दिखाते हैं। हमारे गुरुजी ने ये दिखाया कि ये मनमाना आचरण है जो हम जो सारी पूजाएं करते हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा वो नहीं है जो हम अपन करते हैं कि उनके सामने नारियल घुमा दें, अगरबत्ती फोड़ दें और जाके मंदिर में उनके जल चढ़ा दें। जो उनकी पूजा नहीं है, उनकी पूजा जो रामायण बता रही वो पूजा है। एक नाम आधारा, वो नाम आधार है, उनका नाम जाप करना है, बाकी पाखंड नहीं करना है। उन्हीं देवी देवताओं के प्रथम मंत्र में हमारे गुरुजी कमल, जो हमारे अंदर जो कमल चक्र है इनमें विराजमान है सभी देवी देवता, हमारे गुरुजी उन्हीं के प्रथम मंत्र देते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना है, सुन सतगुरु उपदेश। हमारे गुरुजी ने कभी इन देवताओं को नकारा नहीं है, उन्होंने ये भी कहा जी प्रधान हैं, लेकिन ये 3 लोक के हैं। अब उन्हें हम पूर्ण प्रधान नहीं मान सकते। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष बताए हुए हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में क्या है कि अभी तक जो हमारा ज्ञान है, ऋषि जो हमारे संत थे, गाइडलाइन वाले थे, इन लोगों ने बिगाड़ रखा है। ये देखिए, ये 16 ये 17 गीता अध्याय 15 है। देखिए इसमें 15 के 16 में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। 16 में इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। लिखा हुआ है नाशवान वो अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें सर्वपूर्ण भूत प्राणियों में शरीर को नाशवान और जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है। 2 पुरुष हैं इसमें, स्पष्ट क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष, 2 पुरुष हैं। इसके बाद 17 में कहा है कि वो पुरुष तो उत्तम पुरुष, देखो यहाँ पर लिखा है उत्तम पुरुष तू अन्य है, वो अन्य है इन 2 पुरुषों से भी, 2 पुरुष यहाँ पर बता दिए। इसके बाद कहा है उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों को प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो तीनों लोकों में सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है, वो है परमात्मा। उत्तम पुरुष स्पष्ट कहा है कि वो कोई अन्य है। अभी आप ब्रह्म तक केवल सीमित हैं। अपने गीता 15 के 16-17 में 2 पुरुष और बताए हों, उत्तम पुरुष अन्य है।
तीसरा है वो पूर्ण परमात्मा जिसे कहा गया है। इसके मंत्र के बारे में उतर गीता अध्याय 8 का मैंने मंत्र ओम वाला बता दिया। यहाँ पर इन तीनों प्रकार का उस पर जो पूर्ण ब्रह्म है इसका मंत्र गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है। वहाँ ब्रह्म को पता है। यहाँ गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में बताया गया है वो। देखिए ये 22 रहा, ये 23 रहा, ये गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर ये 23 रहा। देखिए ये बताया है ओम तत्सत लिखा है। ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। स्पष्ट लिखा है ये है ओम तत्सत। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसे पूर्ण परमात्मा कहा जाता है वो है सच्चिदानंद घन ब्रह्म को कहा गया है। उससे सृष्टि के आदि कल्प के ब्राह्मण और वेद तत्व अज्ञात रचे गए हैं, जिससे सब कुछ रचा गया है। उसका मंत्र ये है ओम तत्सत। इसे 3 प्रकार से जाप। ओम तो ओम सीधा है जी, लेकिन तत्व सत्य 2 ही संकेतक हैं। इसके लिए वो तत्वदर्शी संत खोलेगा। अपनी गीता जी के अध्याय 4 के 34 में लिखा है। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा गया है उसके लिए तत्वदर्शी संत की लाने। 6 आ गया, 5 आ गया। ए है 33, ए रहा 34। अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 लिखा हुआ है। उस ज्ञानी को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को जिस ज्ञान से तुझे कल्याण होना है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर, जो दंडवत प्रणाम अभी हम लोगों ने कहा है वो दंडवत प्रणाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे गुरुजी ने क्लियर किया है। दंडवत प्रणाम देखो यहाँ स्पष्ट लिखा है, दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा उससे तत्व ज्ञान को उपदेश करेंगे। ये लिखा हुआ है, उसका उपदेश वो तत्वदर्शी संत करेंगे, वो करेंगे। इस गीता में भी उसका कोड वर्ड दिया है ओम तत्सत, उसका मूल मंत्र नहीं है वो, उसका तत्वदर्शी संत करेंगे। उनकी शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो करेंगे। फिर उसकी पहचान उसने पूछा किम तत्व ब्रह्म, वो कौन है वो? उस तत्वदर्शी संत की, थोड़ा और 1 मिनट लूँगा आपका, फिर बोलना हम। उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई फिर गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में। उस तत्वदर्शी संत की पहचान गीता 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है। ये रहा गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। इसके ये रहा अर्थ। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। इस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेदों को तात्पर्य को जानने वाला होता है, वही तत्वदर्शी संत होता है। जो संसार रूप वृक्ष को जड़ से लेके पत्ते तक वेद सहित बता देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। अभी तक जितने भी धर्म गुरु हैं इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि वो तत्वदर्शी संत क्या है, उसकी पहचान क्या है। उसे अब हम सबको गुरु नहीं मानेंगे, हम उस तत्वदर्शी संत की खोज करेंगे अगर मोक्ष करना है तो। नंतर तो दुनिया में बहुत से गुरु हैं, स्वार्थी गुरु, लालची चेला, मचो न रखो ठेलम ठेला, ये तो कई गुरु हैं, इनकी कोई कमी नहीं है गुरुओं की। यहाँ पर तत्वदर्शी इसीलिए कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाएंगे, फिर सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम करके उससे उपदेश लेंगे, वो उपदेश करेगा, उससे तेरा कल्याण होगा। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, उस परमात्मा की सेवा करने से, उसकी भक्ति करने से लौटता नहीं है प्राणी, जन्म मरण से छूट जाता है। गीता अध्याय 18 का श्लोक नंबर 62 ये रहा। हे पार्थ, तू सभी प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, लिखा हुआ है।
उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, बाकी किसी की शरण में नहीं होगा। उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के बाद वो तुझे जो उपदेश करेगा, वो भक्ति विधि देगा, उससे तेरा कल्याण होगा। सतलोक धाम यानी शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत धाम माने सतलोक धाम को जहाँ से हम आए वहाँ चला जाएगा, लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आएगा। अब आप बोलिए जो आपको कहना है। देखो, जो आपने समझाया है हमने समझा अच्छी तरह से। गीता ज्ञान को कोई नकार नहीं सकता, हमने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में बहुत नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हमें जो समझाया गया है, कृष्ण ने जो कहा है मैं ही ब्रह्म हूँ, गीता में आपने अभी समझाया नहीं है कि वो ब्रह्म कौन है, आपने नहीं समझाया अभी। केवल हमने उसी के कारण से आपसे आपने विषय उसी विषय में ज्ञानदाता गीता में समझाया है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा। आपने ऐसा नहीं कहा है कि कबीर भगवान पार ब्रह्म संपूर्ण परमात्मा ब्रह्म है, ये अभी नहीं समझाया। बताऊंगा मैं, गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में। और यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ, वो किसने कैसे कहा हो इसके बारे में मैं नहीं जानता। हमको यहाँ प्रदर्शनी चल रही थी, वहाँ पे किसी ने महावीर बजरंगबली को मृत्यु घोषित कर दिया, उसका प्रमाण चाहिए हमको। देखो मृत्यु नहीं हुई है उनकी, वो सतलोक उनको कहा है कि मृत्यु हुई है, मरे हुए को पूछते हो, ये ऐसा कहा गया मुझसे, उसका प्रमाण चाहिए हमें आपसे। भाषा कहने की अलग है, कौन भगत ने किस भाषा से कहा है। उनका मोक्ष हुआ है, जैसे हम हैं, हम यहाँ से मोक्ष पाएंगे तो हम यहाँ से मरेंगे नहीं, उसका प्रमाण चाहिए ना हमें आपसे। हमें जानकारी नहीं है महाराज जी, हम आपकी शरण में आए, दंडवत करता हूं। गुरु जी की शरण में, अपन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, उसका प्रमाण फिर चाहिए हमको। जो हमारे हम जैसे हम बेशक इनके ज्ञाता ना हो, जानकारी ना हो। गीता का ब्रह्म का कितने नंबर है? 8 नंबर 13। वो तो ओम मंत्र मैंने दिखा दिया मुझ ब्रह्म का 11 के 32 में, 11 के 32 सॉरी 11 के 32 में। ये देखिए जो आपने कहा था कि मैं ब्रह्म हूँ, ये रहा गीता अध्याय 11 और श्लोक नंबर 32, जो ब्रह्म के लिए वो बोला है। लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसी से तू प्रतीक्षितियों को अस्थिति योद्धा लोग वा वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी नहीं, सबका नाश हो जाएगा। ये सत्य है, ये हम नहीं नकारते, ये सत्य नहीं है। इसमें कहाँ साबित होता है कि वो ब्रह्म नहीं है? ये चीज मैं पूछना। मैंने कब कहा कि ब्रह्म नहीं है? मैंने कहा है कि वो ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 का मैंने मंत्र बताया कि गीता अध्याय 8 का 13 उसका मंत्र है, वो ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म के आगे पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म मैंने आपको सिद्ध किया है। वही चीज तो मैं आपसे पूछना गीता अध्याय 8 का 13 मैंने आपको नहीं बताया? पे लिखा है गीता अध्याय 8 का मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म तक की साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, स्पष्ट लिखा है गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में। ये देखिए गीता अध्याय 8 में आता है। ये देखिए गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 जी, ये लिखा हुआ है ना। जी जी। इन इंद्रियों को द्वार को रोक कर तथा मन को हास्य में स्थित करके, मतलब हठ योग करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्रमाण को मस्तक को स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा स्थित होकर जो पुरुष ओम, ओम माने क्या है जी? ओम इति माने इस एक अक्षर ब्रह्म को, लिखा है ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और इस अर्थ स्वरूप, मतलब अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष मुझे प्राप्त होता है। ब्रह्म, हाँ तो ब्रह्म को मैंने बताया भी है कि ब्रह्म तो ब्रह्म तक की, ब्रह्मलोक तक की साधना है जी। ओम मंत्र ब्रह्म तक का जाने का साधन है। उसके आगे यहाँ कहाँ लिखा है? क्या ब्रह्म जो आप समझाना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, ब्रह्म का कौन सा लोक है? देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ब्रह्म का कौन सा लोक है? मुझ ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो मुझे प्राप्त होता है ब्रह्म तक को जाता है।
ब्रह्मलोक पर्यंत तजे, जो कौन से श्लोक में है? इसी का 8 का 16 में। उसमें देखिए उसमें खाली हम ये समझना चाहते हैं महाराज जी आपसे, भक्त जी हाथ करबद्ध निवेदन है कि हम ये समझना चाहते हैं कि हम विष्णु भगवान को ब्रह्म मानते हैं या संत कबीर जो हम संत मानते हैं, आप परमात्मा मानते हैं, हम भी मानेंगे। हम खाली ये समझना चाहते हैं कि कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। मैंने आपने कहा ब्रह्म तक, हाँ ब्रह्म का ब्रह्मलोक में बता देता हूँ। ब्रह्मलोक तक के लोगों का नाश होता है। यहाँ पर एक लिखा हुआ है गीता अध्याय 8 का श्लोक नंबर 16 में। यहाँ पर हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत लिखा, ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, मतलब इनका जन्म मरण होता है। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता है। लोक परलोक द्वारा जो नहीं है, जो अलग है, मतलब मैं कालतीत हूँ और सब ब्रह्म वेदों के लोक काल लोक के द्वारा सीमित हैं। देखो, काल लोक के द्वारा सीमित हैं, होने से अनगिनत है। मतलब ब्रह्म लोक जो सीमित हैं, अभी कह दिया कि ब्रह्म पुनः जे मतलब जन्म मृत्यु में है, इनका मोक्ष नहीं होगा। यहाँ पर उसने स्पष्ट कह दिया है। मोक्ष के लिए उसने अध्याय 18 के मैंने आपको बताया श्लोक नंबर 62 में लिखा है कि वो लोक है जहाँ जाने के बाद साधक लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आता है। बोल तो गीता ज्ञानदाता ने स्वयं बोला है, रामपाल जी महाराज जी ने तो नहीं बोला है गीता। महाराज जी गीता में ही हम आपसे वही सवाल, मेरा एक ही सवाल है और दूसरा सवाल ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया तो है। इसमें हमको विष्णु भगवान को मेरी आप बात सुनिए। विष्णु भगवान कैसे ब्रह्म हो जाएंगे? पूर्ण तरीका मेरी सुन लीजिए। मान लीजिए मैं मानता हूँ, आपको समझाना है तो यही है। मान लीजिए गुरुदेव जी ने जो भी कहा हो, उसमें हमको खाली ये बताया गया है कि गीता भी मानती है, ठीक है। और इसमें खाली हम ये पूछना चाहता हूँ, उनको क्या संत कबीर दास जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा महाराज संत रामपाल जी समझाते हैं, और गीता में हम ये समझना चाहते हैं कि कहाँ है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 9 में है, ये रहा। वो अलग अलग करके दिखा। देखिए गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 9। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य रूप, सर्व के दृश्य, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अभिध्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर स्मरण करता है, जिसमें कवियम लिखा है। देखो यहाँ पर संस्कृत भाषा में देखिए, हिंदी अनुवाद सर्वज्ञ कर दिया है, नाम कवियम ये लिखा हुआ है। कवियम पुराणम अनुसरण मनुशासितारम, मतलब कवियम जो क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर कवि पुराणम अनुशासितारम, अनुशासन में रखने वाला वो कबीर देव है। इसका पूरा विस्तांत फिर अजुर्वेद में पूरा दिया है, उसका पूरा नाम कि वो परमात्मा कबीर देव है। वेदों में कबीर, वेद में पूरा, इसमें केवल एक जगह कबीर लिखा है, उसमें कई जगह लिखा है वेद में, पूरी हिस्ट्री लिखेगा वो कैसे आता है, उसकी क्या गति। चलो आगे हम संवाद करेंगे, अगर मुझे परमात्मा ने आज्ञा दी तो इसको अब रहने दो। उसका दूसरा बता दो फिर, भगवान बजरंगबली को कैसे मृत्यु कहा गया? मृत्यु नहीं है, उनके तो मोक्ष हुआ है। मुनिंदर ऋषि आए हुए थे जब राम रूप में राम राज्य संपन्न हुआ। हनुमान जी ने, जब आपको भी पता होगा, सीता जी ने माला दी उनको, हनुमान जी को माला दी थी मणकों की गिफ्ट में। जब वो माला दी तो वो माला तोड़ तोड़ के फेंकने लगे, उसमें वो राम की छवि देख रहे थे, वो तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। जब वो मोतियों की माला तोड़ दी, तब सीता ने एक शब्द कहा था कि ये बंदर का बंदर ठहरा, इसे यही पता नहीं कि इस माला की क्या कीमत है। इस बात को लेकर के वो वहाँ से चले गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने जिस सीता के लिए पूरे जीवन निछावर किया, उस सीता ने मुझे बानर कह दिया, मेरा अपमान कर दिया भरी सभा में। वो वहाँ से चले गए, जाकर के समुद्र पर पहुँच गए, समुद्र पर बैठे, और बैठे बैठे मतलब जब भगत होता है तो वो एकांत को भगता है, तो वो भक्त थे, राम के भक्त थे, वहाँ पर चिंतन कर रहे थे। वहाँ पर प्रकट हुए मुनिंदर रूप में। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, सुनो मुनिंदर सुन हनुमान, कहे मुनिंदर सुनो हनुमाना, रामायण में उसका प्रकरण हुआ है पूरा। तो मुनिंदर रूप में वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने फिर
उनसे कहा कि हाँ भक्त कैसे बैठे हो। उन्होंने कहा कि मैं पूरे जिस राम के चक्कर में रहा उसने मेरी सीता जी ने बेइज्जती कर दी, उस सीता के लिए मैं कितना लड़ा मरा सब कुछ किया। तब उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, यहाँ से केवल छूटने का मोक्ष पाने का ही कारण है। तो हमारा कई बार तुम सीता बन गई, कई बार तुम हनुमान बन गए, कई बार कोई कुछ बन गया, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा सब ठाठा अंत समय सब 12 बाठा। वहाँ पर उन्होंने उनको नाम दीक्षा दी, उनसे कहा कि मोक्ष पाना है तो तुमको भक्ति करना पड़ेगी, फिर सत भक्ति करो, अपना कल्याण कराओ। तो उन्होंने मुनिंद्र जी से नाम उपदेश लिया, इसका रामायण में प्रमाण है, और उनने अपना कल्याण कराया, मोक्ष कराया, इतना प्रमाण है। मोक्ष कराया, कल्याण कराया, वो हमें तो मैंने नहीं जाना है, ना कहीं प्रमाण मिलता है, ना आपने अभी प्रमाण नहीं दिया है। आपने इस चीज़ का प्रमाण नहीं दिया है कि ये यहाँ लिखा है, यहाँ इन्होंने मोक्ष करा लिया, वो चले गए, मिले नहीं फिर दोबारा। देखिए उसकी कैस्टें भी कई जगह चल रही हैं, आपने सुनी होगी, कई जगह कैस्टें बजती हैं, मुनिंद्र की और हनुमान जी की कथा की कैस्टें कई जगह बनती हैं, वो कैस्टें चलती हैं। अगर आप पूरा चाहें तो फिर कबीर सागर को विस्तार से आप पढ़ लीजिए। कबीर सागर के संत रामपाल जी महाराज जी ने सारे ग्रंथों के जितने भी हाईलाइट कर रखे हैं, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी अध्याय श्लोक हैं, सब हाईलाइट कर रखे हैं। जिस ग्रंथ को आप जहाँ से मिलाना चाहते हैं वहाँ से मिला सकते हैं, क्योंकि देखिए सत्संग इतना बड़ा है, सत्संग की कोई अथाएं हैं वो। अब आपको क्या समझना है उसमें आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक को लेके जाइए। संत रामपाल जी महाराज जी की लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा है, उसमें सारे वृत्तांत लिखे हैं, सारे अर्थ लिखे हुए हैं, सबके अनुवाद लिखे हैं, कौन सी जगह किस श्लोक में कहाँ लिखा है, उस ग्रंथ में आप मिलाते रहिए, घर मिला लें। जब संतुष्ट हो जाएं फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लीजिए। चलो हम जाएंगे, पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन इतना थोड़ा पढ़ना आता है, हम लेके जाएंगे। लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। 2 जगह पे आपने दोनों के सवाल हमको प्रमाणित नहीं करके दिए हैं। कौन सा? अब बाकी देखो ऐसा हनुमान जी वाला देखो, मैंने नहीं कहा, मेरी बात सुनो, आपने कहा हनुमान जी वाला आप मरने का प्रकरण है। अब मैं कोई भगत जैसे कोई बोल दे, समझना, देखो जैसे किसी को नहीं है पता, कोई अभी 2 दिन हुए जुड़े, कोई 4 दिन हुए, कोई 10 दिन हुए, कोई 1 साल हुआ, उसको अभी नहीं पता है, उसने बोल दिया होगा, तो उसका हम कहाँ से उसका आंसर देंगे? अभी तक रामायण अब जैसे हमें को देखिए, मैं क्यों ये कहूँ, मैं कहूँ कि मेरे को पूरा ज्ञान हो गया तो मेरे को भी नहीं हुआ इनमें इतने, लेकिन हाँ संत रामपाल जी महाराज जी को पूरा ज्ञान है। पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इनको पूरा तत्व का ज्ञान है। इनके अलावा कोई तत्वदर्शी संत नहीं है, जिसके बारे में अपनी गीता जी में तत्वदर्शी संत मैंने आपको दिखाया है, दर्शाया है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। देखो संत रामपाल जी को हम बारंबार करबद्ध प्रणाम करता हूँ, क्योंकि संतों के प्रति हमारा बहुत वेदनाशील है। हम उनके ही अधीन हैं, जो भी हमारे साथ हैं, समझने के लिए आप पुस्तक लेके जाइए। हम संतों से परे नहीं हैं, संत की आज्ञा हमारे सर्वोधारण है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक लेके जाइए, उसको आप पढ़िए। वो पढ़ने के बाद उसको जिस चैप्टर को आपको जिस ग्रंथ से मिलाना है, जो ग्रंथ के उसमें सब लिखा हुआ है कि फलाने ग्रंथ का है, फलाने अध्याय का है, फलाने श्लोक का है, आप मिलाइए और संतुष्ट हो जाइए। चलो अगर मिलता है तो हम आपकी आज्ञा सर्वधारण है, हम लेके जाएंगे। ज्ञान गंगा हमको प्राप्त हुई है, यहाँ किसी भगत भाई ने दी है, और वो लेके जाएंगे, समझेंगे, लेकिन अभी संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अगली बार फिर मिलेंगे, अगर परमात्मा की कृपा हो सत साहिब।